गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, भैया दूज की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं जो आने वाली है अभी। और आई होप दीपावली को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने मनाया होगा, खुशी खुशी। और अगली दीपावली का फिर अब इंतजार शुरू हो गया। जब भी दीपावली आती है मुझे एक बात याद आती है। आई होप मैं आपसे लोगों से शेयर करता हूँ, शायद आपको कुछ समझ में आए। तो लोग, मैं 17 सितंबर 2008 को मैंने ज्वाइन किया था और दीपावली नवंबर में आई थी। तो जब दीपावली नवंबर में आई थी तो लोग जो हैं पटाखे फोड़ रहे थे और लड़ियां जला जला रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। मुझे पता नहीं क्या खुशी थी उनको, आई डोंट नो। लेकिन मुझे जो खुशी थी वो पाने के लिए मैं और अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है कि ये दीपावली तो जा रही, लेकिन अगली दीपावली मैनेजर बन के मनाएंगे। राइट। तो कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि अगली दीपावली पर आप सब मैनेजर हो। चलो, कोई सोरिंग मैनेजर बनना चाहता है, कोई सीनियर मैनेजर बनना चाहता है। मैं तथास्तु बोल दूं, मतलब सब मैनेजर बन जाएंगे। पक्का? अंकिता पक्का? पक्का मैनेजर बन जाएगी। गुड। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। और दोस्तों, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी टीम को ग्रो करते हुए देखते हैं तो आपको सबसे बड़ी खुशी होती है। ये दुनिया कैसी है आपको पता है ना। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है या नहीं है? कहीं भी चले जाओ, किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, आप एजुकेशन में चले जाओ, टीचर एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं ये जो तुम्हारी सहेली है ना, ये तुम्हारा जो मित्र है, ये तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, ये तुम्हारा कंपटीटर है। इसको आपको बीट करना है। मतलब क्या सिखाया जा रहा है? कंपटीशन करना है, बीट करना है, किसी को हराना है, तब आपको जीतना है। और ये प्लेटफॉर्म क्या देता है आपको? ये प्लेटफॉर्म आपको क्या बताता है? ये प्लेटफॉर्म बताता है कि आपको किसी को हरा करके जीतना नहीं है, आपको किसी को जिता के जीतना। आपको किसी को आगे बढ़ा के आगे, आपको किसी को खुश करके खुश होना है। देखो ये व्यापार क्या है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। और देखो, कहानी सुना सुना के मैं सोरिंग मैनेजर बना हूँ और 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो आई होप कहानी मैं आपको भी सुनाता हूँ और आप लोग भी कहानी सुनाने वाले बनो। ठीक है, ताकि आप भी सोरिंग मैनेजर बनो। राइट। तो कहानी क्या है? एक बार क्या हुआ, एक कक्षा में 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मार दिया। देखो, मैं आपको फोरवर की पावर बता रहा हूं कि आप वास्तव में कहां आ गए हो। अभी तक आपको क्या सिखाया जा रहा था और किस प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हो। तो कक्षा शुरू होने वाली ही थी कि 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मार दिया। और जब 8 नंबर को थप्पड़ मार दिया तो 8 नंबर ने बोला, भैया थप्पड़ क्यों मार दिया, मेरी क्या गलती थी? तो उसने बोला, देखो मैं बड़ा हूं, मैं थप्पड़ मार सकता हूँ। राइट। और जैसे कक्षा में और लोगों ने सुना, फिर थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई कि 8 ने 7 को मारा, 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा। तो ऐसे करते करते जब 0 का नंबर आया तो 0 क्या है, उठ करके और एक कोने में जाके बैठा कि भैया मेरे को भी पड़ेगी, क्योंकि सबको पड़ रही है तो मेरे को भी पड़ेगी। और आपको पता है सबसे छोटा क्या है? 0। तो 0 बेचारा उठ करके और कोने में जाके दुबक के बैठ गया। तो एक ने बोला, भाई तू क्यों डर रहा है यार? अरे मैं तुझे नहीं मारूंगा। और वो जा करके 0 के बगल में बैठ गया। अब 0 के बगल में बैठ गया तो 0 क्या बन गया? 10। तो 0 ने बोला, अरे भाई, अरे सबने अपने बड़ों के, जितने बड़े थे सब अपने छोटे को थप्पड़ मारा, बड़ा समझाने के लिए कि मैं बड़ा हूं। और तुमने तो मेरे को बड़ा कर दिया।
तो उसने जो जवाब दिया, एक ने जो जवाब दिया, उस जवाब को लेके जाइए आप लोग। एक ने बोला कि वो बड़ा नहीं है जो अपने आप को बड़ा कहता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है। बड़ा वो है जो किसी और को बड़ा बनाता है, किसी दूसरे को बड़ा बनाता है। ये वही व्यापार है जिस व्यापार में आप जाने अनजाने में आ चुके हो। तो जैसा कि अभी रचना ने बताया, मेरा नाम रामजो शर्मा है, बिल्कुल सिंपल सा व्यक्ति हूँ, आप जैसा ही हूँ। फर्क केवल इतना है, 17 साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने बिना किसी से पूछे, मैंने खुद से पूछा था। क्योंकि मेरी जिंदगी मेरी थी, मेरी जिंदगी किसी और की जिंदगी नहीं है। मेरी जिंदगी मेरी थी। मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ? मैं अपने आप से पूछा, क्या मुझे इस काम को करना चाहिए? मैंने अपने आप से पूछा, क्या मैं कार चढ़ सकता हूँ? क्या मैं लाखों रुपया कमा सकता हूँ? अंदर से आवाज आई यस। और जब अंदर से आवाज आई तो मैंने डिसीजन लिया। मैंने बिना किसी के राय लिए हुए डिसीजन ली। क्योंकि जिंदगी किसकी है? जिंदगी किसकी है? मेरी है। मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे कोठी में रहना है, मुझे कार चलानी है, मुझे अमेरिका जाना है। तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन कौन लेगा? पड़ोसी। पड़ोसी बताएगा मुझे 2 रोटी खानी है, 4 रोटी खानी है। फूफा जी बताएंगे कि मुझे 50,000 कमाना है, 1 लाख कमाना है या 20,000 कमाना है। कौन बताएगा? खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने खुद का डिसीजन लिया। और जो मैंने खुद का डिसीजन लिया, आपको पता है फॉरएवर में सब कुछ मिलता है। जो आपको चाहिए वो सब कुछ, जो भी आप किसी से पूछो, किसी को बोलो, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो हर इंसान बड़े राजी खुशी फॉरएवर को करने के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लेता है। फटाफट 1,000-1,500 रुपए की बिलिंग करा लेता है। 1,000-1,500 रुपए क्या होता है भाई? प्रोडक्ट हम बाहर से ले ही रहे हैं, तो हम भी 1,000-1,500 रुपए की बिलिंग करा लेते हैं, करा के प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं, ट्रेनिंग लेना शुरू कर देते हैं। प्रोडक्ट यूज किया, ट्रेनिंग लिया, यूज किया, ट्रेनिंग लिया, यूज किया, ट्रेनिंग लिया। अब कहानी धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि यहाँ पर कार प्लान भी मिलता है। कार के लिए कंपनी यहाँ पर पैसा देती है। यहाँ पर मैनेजर लेवल भी मिलता है, जहां पर 1 लाख रुपए पर मंथ इनकम पे पहुंचते हैं। जहां पर आपको अमेरिका जाने का भी मौका मिलता है। जहां पर आपके सपने पूरे करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। हम बहुत खुश होते हैं, बड़े आराम से हम ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, खुश होते हैं। यस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है जहां पर लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है। मैं भी अपना जीवन बदलूंगा। सब कुछ बढ़िया चलता है तब तक, कब तक? जब तक 2 सीसी का नाम नहीं आता। और जब 2 सीसी का नाम आता है तो करंट लगता है। मुझे भी लगा था। अच्छा, कितने लोगों को करंट लगा? कितने लोगों को करंट लग रहा है? देखो, फसल तो उगाना चाहते हैं, फसल तो पूरी चाहिए, लेकिन बीज डालना ना पड़े, ऐसा कभी संभव है? बिना बीज डाले फसल उगा लोगे? आप बिना फीस दिए आप डॉक्टर बन जाओगे? आप बिना फीस दिए आप इंजीनियर बन जाओगे? नहीं। तो दोस्तों, अच्छा, सबसे बड़ी चीज, वहां तो फीस देते हो तो आपको कागज मिलता है भाई, वहां तो सर्टिफिकेट मिलता है। अब चाहे वो 99 नंबर का हो, और चाहे 40 नंबर का हो, और चाहे 33 नंबर का हो। मैं दोस्तों पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। मैं किसी किसी सब्जेक्ट में 33 नंबर से पास हुआ, लेकिन पास हुआ, फेल नहीं हुआ।
परीक्षा में मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परीक्षा में मुझे अच्छे अच्छे नंबरों से पास नहीं होना था। मुझे अपनी जिंदगी में अच्छे नंबरों से पास होना था। अच्छा, कितने लोग अपने जीवन में अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं? कितने लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? 28, 29, 30, मतलब ये सिलसिला 99 तक पहुंच चुका है। तो इसका मतलब है दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। तो इसलिए आप पढ़ाई जो कर रहे हैं, देखो मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं हूं, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई से कमाई का कोई लेना देना। आप पढ़ाई में कितना पैसा लगाया? आप ग्रेजुएशन करते हैं, 4 साल देते हैं, अरे कम से कम 2 लाख रुपए तो लगता ही होगा। लगता है नहीं लगता? आराम से 2 लाख रुपए लग जाता है। और अगर कोई विशेष सब्जेक्ट आपने ले लिया, या कोई विशेष आपने एमबीए वगैरह करना शुरू किया, तो वहां तो कई लाखों रुपए लग जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है। लाखों रुपए लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है, क्या उस सर्टिफिकेट से आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं क्या? क्या उस सर्टिफिकेट से क्या अपनी इनकम लिख सकते हैं क्या? क्या आप किसी मालिक के पास जाकर के आप ये बोल सकते हैं कि मैंने एमबीए किया है, मुझे 50,000 रुपया पर मंथ चाहिए क्या? ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। आप चाहे जितने नंबर से पास हुए हों, आप चाहे जितना पैसा खर्च किए हों, खर्च करने के बाद जब अपना रिज्यूम लेके जाते हैं, तो आपकी वैल्यू सामने वाला लगाता है। आपको पता है जितना भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, आप चाहे एकेडमिक एजुकेशन ले रहे हैं, आप चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, ये दोनों एजुकेशन आपको प्राइस टैग बनाता है। प्राइस टैग का मतलब समझते हैं? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जैसे इस मोबाइल की मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ये 28,000 से ज्यादा का नहीं बिक सकता, ये 56,000 से ज्यादा का नहीं बिक सकता। इसकी एमआरपी है। इसी तरह दोस्तों, मार्केट में जो भी क्वालिफिकेशन आपने किया है, आपकी एमआरपी सामने वाला लगाता है कि भैया कोई बात नहीं, तुम इतना करके आए हो, हम 20,000 रुपया तुम्हें देंगे, तुम्हारी वैल्यू 20,000 है। अच्छा, क्या लगता है, अगर आपने एमबीए किया, आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स किया, आपने बीटेक कर किया, आपने सीए किया, कई लाखों रुपया आपने लगाया, कई सालों मेहनत की, क्या 20,000 कमाने के लिए किया क्या? हाँ जी। कितने लोग 20,000 कमाने के लिए किया है? ये प्रोफेशनल कोर्स 20,000 कमाने के लिए किया है। और आज की डेट में तो 20,000 कमाने में भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि आने वाला समय एआई का है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में घर में जो झाड़ू पोछा करने वाली आती है बाई, एआई आ गया है, जरूरत ही नहीं है, उसको बोलो अपने आप ही सब कुछ कर देता है। कॉफी बनाने की मशीन आ गई है, एआई अपने आप बना देता है, जरूरत नहीं है। फैक्ट्री में वर्कर की जरूरत नहीं है, एआई सारे काम करता है। जो इंसान एक दिन में काम करता है, एआई 1 मिनट में काम करता है। तो आपको लगता है, आपने जो पढ़ाई की है, आपको जो डिग्री मिली है, पहला नंबर तो आपको प्राइस टैग बनाती है, मतलब एमआरपी। आपको पता है ये एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है? फाइनेंशियल एजुकेशन जो आपको दी जा रही है। और फाइनेंशियल एजुकेशन अगर आपने ले लिया, तो आपकी वैल्यू कोई और नहीं लगाएगा, आपकी वैल्यू खुद लगाएंगे। आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। आप ड्यूरेशन डाल सकते हैं कि इतने समय में इतने का चेक मैं यहां से कमा सकता हूं। ये कंपनी आपको वैल्यू टैग बनाती है। और वैल्यू टैग आप कैसे बनते हैं?
वैल्यू टैग बनते हैं ट्रेनिंग से। वहां भी तो आपने ट्रेनिंग लिया, आपने लाखों रुपए दे के ट्रेनिंग लिया, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपकी वैल्यू 20,000 की नहीं है। लेकिन यहां ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं दोस्तों, मैं आपकी वैल्यू आपको बताता हूं। जब आप यहाँ ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं, जब आप पहले ग्राहक बनते हैं, एक दो प्रोडक्ट लेके यूज करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी क्या क्या दे सकती है, जब आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी 12 तरह की इनकम देती है, जब आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी 170 देश घुमाने के लिए तैयार है, जब आपको ये पता चलता है कि एक साल में 3 टूर्स आपको मिलते हैं, और वो भी हस्बैंड एंड वाइफ, जो शादीशुदा नहीं है, आप परेशान मत होइए, आप अपने मम्मी पापा को ले जा सकते हैं। राइट। जो कंपनी आपको कार प्लान देती है, ये देखो पीछे कार प्लान की चाबी लगी हुई है, 6 बार तो कार प्लान मैं भी ले चुका हूं। पहला कार प्लान 26,000 रुपए पूरे 36 महीने देती है। दूसरा कार प्लान 39,000 रुपए पूरे 36 महीने देती है। तीसरा कार प्लान 52,000 रुपए पूरे 36 महीने देती है। जब इतना सब कुछ आप जानते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ पर नीड ही नहीं, यहाँ पर मेरा ड्रीम भी पूरा हो जाएगा, यहाँ पर मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ और खड़ी हो सकती हूँ, यहाँ पर मैं 6 महीने से एक साल में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए में कमा सकती हूँ। मैं खुद कमा करके अपने माँ बाप के लिए गर्व का कारण बन सकती हूँ। मैं खुद कमा करके यहाँ से मैं अपने माँ बाप को गाड़ी गिफ्ट कर सकती हूँ। मैं अपने माँ बाप को घर गिफ्ट कर सकती हूँ। अपने माँ बाप को हवाई जहाज पे बैठा सकती हूँ, विदेश ले जा सकती हूँ। जब ये सारी की सारी चीजें आपको पता चलती है, तो क्या लगता है, फिर आपके लिए 2 सीसी बहुत बड़ी बात है क्या? जब इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आपको अगर 2 सीसी, जिसको 2 सीसी करने में परेशानी आ रही है, जिसको लगता है ये यहाँ तो 2 सीसी लग रहा है, यहाँ तो पैसा लग रहा है, यहाँ तो 30,000 40,000 का व्यापार करना पड़ रहा है, तो जिसको ऐसा लग रहा है, आप एक पन्ना ले लीजिए, उस पन्ने में बीच में एक लाइन खींचिए। इधर आप जितनी चीजें आपको चाहिए, ऊपर वाले से, भगवान से, खुद से, वो सारी की सारी चीजें आप लिखिए। वो सारी की सारी चीजें एक साइड में आप लिख लीजिए। नंबर 1, 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए। कितने साल में? 60 साल में? नहीं, 6 महीने से एक साल में 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम चाहिए। और क्या चाहिए? एक अच्छी कार चाहिए। और क्या चाहिए? एक अच्छा मकान चाहिए। और क्या चाहिए? एक बढ़िया सा एप्पल का मोबाइल चाहिए। और क्या चाहिए? पूरी दुनिया में नाम हो। और क्या चाहिए? माँ बाप के लिए गर्व का कारण बने। और क्या चाहिए? मतलब जो जो आपको चाहिए, वो एक साइड में आप लिख लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर। अगर ये सारी चीजें रियल में आपको चाहिए, तो दूसरे साइड में लिख दीजिए 2 सीसी। इन सारी चीजों की कीमत क्या है? 2 सीसी। क्या लगता है, ये बिजनेस 2 सीसी करने का है? अरे पैसा तो पता नहीं कितना खर्च कर दिया होगा आपने। आपके माँ बाप ने आप पर कितना पैसा खर्च कर दिया? क्या लगता है, अगर आपको कोई नौकरी 20,000 की मिल भी गई, तो क्या जितना पैसा माँ बाप ने आप पे खर्च किया है, क्या उसका ब्याज भी आप वापस कर पाओगे? कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेशन कीजिए। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तब आपको पता चलेगा। मैं एक सच्चाई बताऊं दोस्तों, ये दुनिया दिखावे में जीतती है कुछ नहीं, ढोल के अंदर पोल, लेकिन
दिखावे में जीती है। आज की डेट में ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, 15,000 रुपए कमाते हैं, 70,000 का मोबाइल लेके घूमते हैं। क्या ये दिखावा? दिखावे में जीते हैं। जब तक हम फोरवर से बाहर होते हैं तब तक हम दिखावे में जीते हैं, और जिस दिन हम फोरवर में आ जाते हैं हम हकीकत में जीते हैं। इससे पहले मैं भी ऐसे ही था, मैं भी आपके ही बीच का हूं। मैं भी दिखावे में जीता था, पॉकेट में कुछ नहीं होता था, लेकिन बात ऐसी होती थी जैसे हम करोड़पति की औलाद है। हम ऐसी बातें करते थे। दोस्तों, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा लगता है, फॉरवर्ड में जितनी सारी चीजें हैं सब कुछ अच्छी लगती हैं, लेकिन जब 2 सीसी की बात आती है तो बहुत सारे लोगों का विकेट ही गिर जाता है। अच्छा, वो कौन लोग हैं जिनका विकेट गिर जाता है? क्या रियल में वो लोग जो बाएं हाथ साइड में लिखे हैं, क्या रियल में वो चाहते हैं? क्या रियल में वो कमाना चाहते हैं? क्या रियल में वो सब पाना चाहते हैं? अब आओ दोस्तों, अपनी कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी कहानी से आप रिलेट कर सकते हैं। मैं भी एक गरीब घराने से हूँ। मैं भी मध्यम गरीब गरीब वर्गीय परिवार से हूँ। गरीब दो तरह का है, एक सोच का गरीब है, एक पैसे का गरीब। सोच का गरीब होगा तो 2 सीसी का नाम सुनते ही गायब हो जाएगा। जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है, ऐसे ही गायब हो जाएगा। लेकिन जो पैसे का गरीब इंसान होगा, जो रियल में सपने पूरे करना चाहता है, जो रियल में ईमानदार मेहनती है, वो पैसे को अरेंज करेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, 2 तरह के लोग इस दुनिया में मिलेंगे। 2 तरह के लोग इस दुनिया में मिलेंगे। एक वो जो कहेंगे करना तो चाहता हूं सर, करना तो चाहता हूं, ये सारी चीजें जो हम 15 नंबर लिखे हैं सब कुछ चाहिए, लेकिन उधार नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं किसी से। और जो इंसान कहता है कि मैं मांगूंगा नहीं किसी से, वो पूरी जिंदगी उधार मांगता रहता है और जीवन में कभी भी अमीर नहीं बनता। जीवन में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनता। जीवन में कभी भी लाखों नहीं कमाता। देखो, हम सब कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोग हैं। हम सब गरीब घराने से हैं, ठीक है, लेकिन मैं पैसे का गरीब। और पैसा एक ऐसी चीज है जो मैनेज किया जा सकता है। पैसा उधार लिया जा सकता है, पैसा ब्याज पे लिया जा सकता है, पैसा किसी चीज को बेच कर लाया जा सकता है, पैसा लोन से लिया जा सकता है, पैसा तो कई सारे तरीके से लिया जा सकता है। लेकिन क्या समय लिया जा सकता है? क्या समय ब्याज पे मिल जाएगा क्या? क्या समय लोन पे मिल जाएगा क्या? और एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, समय ही आपकी जिंदगी बदलेगा, पैसा आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। पैसा तो पता नहीं कितना आएगा कितना चला जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पैसा नहीं है। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। आपको अगर ऊपर वाले ने, अगर आप 30,000 40,000 का अगर व्यापार नहीं कर सकते, आप 30,000 40 का मैनेज नहीं कर सकते, तो शायद ऊपर वाला आपको ये प्लेटफॉर्म दिखाता भी नहीं। क्योंकि आपको पता है सब कुछ। कितने लोग ऊपर वाले को मानते हैं? कितने लोग ऊपर वाले को मानते हैं? कहीं ना कहीं हम सब ऊपर वाले को मानते हैं। मैं भी ऊपर वाले को मानता हूं, आप भी ऊपर वाले को मानते हैं। हाँ, हो सकता है उच्चारण अलग अलग हो सकता है, कोई कुछ कह के मानता है, कोई कुछ कह के मानता है, लेकिन मानते हम सब उसको हैं। और दोस्तों, वो जो करता अच्छा करता है। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। और अगर आज आज ये अपॉर्चुनिटी आपको दिया है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता है, कहीं ना कहीं वो आपको
अमीर बनाना चाहता है, सफल बनाना चाहता है। इसी वजह से उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। और दोस्तों, अगर अपॉर्चुनिटी दी है तो आप इसको मैनेज करो। मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं। अरे मैं खुद की बात करूं, चलो दूसरे की बात मैं नहीं करता, मैं खुद की बात करता हूं। मैं जब इस कंपनी में आया था, मैं 5 लाख रुपए कर्जे में था। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जब इस कंपनी में 2 सीसी करने के लिए रेडी हुआ, तैयार हुआ, तो मैंने एक पन्ने पर एक हाशिया खींचा। और लेफ्ट साइड में जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, मुझे जीवन में क्या चाहिए। मुझे जीवन में 1 लाख रुपया पर मंथ की इनकम चाहिए। मुझे जीवन में कार चाहिए। मुझे जीवन में अच्छा मकान चाहिए। मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। मुझे नेम फेम चाहिए। मुझे पैसिव इनकम चाहिए। पैसिव इनकम समझते हैं? जिसको सोते सोते इनकम आती है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। किसी को बताओ ना पैसिव इनकम होती है, तो बोलते हैं अच्छा, ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं। ये पैसिव इनकम का मतलब है कि आप सोते रहोगे और आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मुझे चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है कि आज अगर मैंने शुरुआत की, आज मेरा चेक 200 रुपए का है, तो क्या 6 महीने बाद 50,000 का होगा? क्या 1 साल बाद 1 लाख का होगा? क्या 3 साल बाद 5 लाख का होगा? यस, होगा। ये सारी की सारी चीजें मैंने लिख लिया। और फिर दूसरे साइड में लिखा 30,000। उस समय 20,000 होगा हुआ करता था, मैंने 20,000 लिखा। आप जानते हैं, जब मुझे रियल में मुझे चाहिए था, मुझे सच में चाहिए था। बहुत सारे लोग तो केवल इच्छा जाहिर करते हैं। 5 लोगों ने बोला यस तू कर सकता है, तो उसने बोला हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, गुब्बारे की तरफ फूल गए। और 5 लोगों ने बोला अरे तेरे बस की नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो गुब्बारे की तरफ पिटक गए। दुनिया में 95% लोग, भगवान ने कार तो दिया है, लेकिन अपनी ड्राइविंग सीट पर किसी और को बिठा दिया। कभी कभी पापा को बिठा दिया, कभी कभी मम्मी को बिठा दिया, कभी कभी फूफा जी को बिठा दिया, कभी कभी दोस्त को बिठा दिया। क्यों? जिंदगी आपकी है, दोस्त की है? जिंदगी आपकी या फूफा जी की है? जिंदगी आपकी या पापा की है? देखो, मम्मी पापा पूजनीय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मम्मी पापा के अगेंस्ट जाओ, लेकिन कभी कभी दोस्तों मम्मी पापा के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और अच्छे के लिए जा रहे हो तो बुराई क्या है? कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हो क्या? अरे मम्मी पापा को जब इसके बारे में पता ही नहीं है, उनको पैसिव इनकम पता ही नहीं क्या होती है, उनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पता ही नहीं क्या होती है। अरे उन्होंने कभी सुना ही नहीं 50 साल की इनकम 5 साल में कमाई जाती है। जब उन्होंने सुना नहीं है, उन्होंने पिक्चर देखी नहीं है, तो वो डिसीजन कैसे दे सकते हैं? आप उनके डिसीजन पे कैसे चल सकते हो? दोस्तों, जब सब कुछ मुझे चाहिए था, रियल में मुझे चाहिए था, मैं 20 साल तक इन्हीं सारी चीजों को पाने के लिए 18-18 घंटे, 20-20 घंटे मैंने काम किया। और करने के बावजूद ही मुझे नहीं मिला। लेकिन जब फॉरएवर में मैं आया, 2008 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने इन सारी चीजों को समझा। और जब समझ करके फिर डिसीजन लिया, और डिसीजन लिया तो 2 सीसी मेरे लिए थी तो बहुत बड़ी चीज। क्यों? क्योंकि हम सब मध्यम वर्गीय लोग हैं। पैसा हमारे पास भी नहीं था, पैसा आपके पास भी नहीं है, लेकिन पैसे को मैनेज किया। मैंने आपको बताया ना, पैसा मैनेज किया जा सकता है, समय मैनेज नहीं किया जा सकता। समय एक बार जीवन से निकल गया तो दोबारा करोड़ों देने के बाद में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपका जीवन पैसा नहीं बदलेगा, आपका जीवन वक्त बदलेगा, समय बदलेगा। और समय अगर नहीं आया होता तो अभी ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती। इससे पहले भी आपको क्यों नहीं मिल गई, और इससे बाद में क्यों नहीं मिली? दोस्तों, मैं इस कंपनी में 40 साल की उम्र में आया था। सोचो, आप लोग मेरे से ज्यादा किस्मत वाले हैं। आपके सामने तो पूरा जीवन है। आप तो उगते हुए सूरज हैं।
सोचो, मुझे तो भटकते 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 प्लेटफॉर्म मिला। मैं तो सारी दुनिया देख के आया हूं। मैंने देखा पैसे की कीमत क्या है। मैंने देखा है 10 रुपए की कीमत क्या होती है। मैंने देखा 1 रुपए की कीमत क्या होती है। मैंने नौकरी भी किया है, मैंने बिजनेस भी किया है, मैं प्रोफेशनल भी रहा हूं। मुझे पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। जब इन सारी चीजों को हमने एक्सपीरियंस करके देखा, तो मैंने सोचा कि यार फॉरएवर में तो कोई चैलेंज नहीं है। फॉरएवर का चैलेंज कोई चैलेंज नहीं है। 2 सीसी, 30,000, 40,000 1 मिनट में खर्च हो जाएगा। अभी मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति को मैंने प्लान दिखाया। दिखाने के बाद वो बिल्कुल रेडी हो गया, तैयार हो गया, बोला हाँ सर, मैं 5 दिन में करता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ और घर से आकर के मैं 2 सीसी कर लेता हूँ। वो घर गया, फादर को बताया। फादर ने बोला अभी बहन की शादी है और शादी की बात कर लेना। ठीक है जी। उसने पापा से पूछा, पापा ने उसको समझा दिया, उसने मेरे को समझा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। हुआ क्या? देखो, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो हम बचाने की कोशिश करते हैं, जो पैसा बचाते हैं, 30,000, 40,000, 30,000, 40,000 में जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों। लेकिन हाँ, फॉरएवर में अगर सही समय पर 30 से 40,000 का व्यापार कर लिया, तो पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। जैसे मेरा बदला है, वैसे आपका भी बदल सकता है। जैसे मेरे जैसे लाखों लोगों का जीवन बदला है, वैसे आपका भी बदल सकता है। 20,000 का व्यापार मैंने 2 दिन के अंदर 10% ब्याज पे ला करके 2 सीसी किए। क्यों? क्योंकि मैं 22 साल में जो लिखा था वो सब कुछ चाहिए था। और दोस्तों, जब 2 सीसी मैंने किया, अच्छा हाँ, मैं कहा था, मैं जो आपको कहानी बता रहा था, वो 2 सीसी वाली, उसने 2 सीसी नहीं किया। पापा ने मना कर दिया। पैसा था उसके पास, लेकिन पापा ने मना कर दिया। और पापा ने मना कर दिया तो उसने भी मना कर दिया। बोलो सर बाद में कर लेंगे। हुआ क्या? वो सेकंड फ्लोर पे रहता था। वो बेचारा ऊपर से नीचे गिर गया। उसकी कमर फ्रैक्चर आ गया। 2 महीना चारपाई पे पड़ा रहा। और कम से कम 5 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे। देखो, मैंने बोला भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान ने अगर आपको मौका दिया है, तो पैसे को बचाइए मत। क्यों? क्योंकि अगर उसने भेजा है, तो पैसा तो निकाल देगा कहीं ना कहीं। इसलिए आपको मौका दिया है तो मैनेज करो। ऐसा होता नहीं। मैंने 10% ब्याज पिला के मैनेज किया। मेरी टीम में बहुत सारी लेडीज जो है अपनी अंगूठी दे करके 2 सीसी किया। कुछ औरतें और कुछ करके किया। कुछ लोगों ने ब्याज पिला के किया। कुछ लोगों ने कोई चीज बेच के किया। क्यों? क्योंकि अपने जीवन को बदलना चाहते थे। अपने जीवन में लाखों रुपए कमाना चाहते थे। देखो, समझदार वही है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये गरीबी की सबसे बड़ी निशानी है कि जब भगवान मौका देता है, तो बोलता नहीं उधार नहीं लूंगा, मांगूंगा नहीं किसी से। अरे दोस्तों, जितने भी लोग अमीर बने हैं, बिना उधार के काम ही नहीं चलता। आज की डेट में जो लखपति है, वो लाखों का उधार है उसका। अगर वो करोड़पति है, करोड़ों का उधार है उसका। अगर अरबपति है, अरबों का उधार है। अरे लेन देन तो चलता है, लेकिन लेन देन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नियति का साफ होना चाहिए। किसी से हाथ जोड़ के लिया है, तो हाथ जोड़ करके उसको वापस करना। मैंने 2 सीसी किया 10% ब्याज पे लाके। और मैंने उस 2 सीसी को, उस 20,000 को मैंने 20 लाख मान के चला। आप भी मानिए, आप भी मान के चलिए। उस एटीट्यूड से मैंने काम किया और काम करना शुरू किया, तो जानते हो क्या हुआ? पहला चेक 43 रुपए। उसके बाद धीरे 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 जैसे टीम बनती गई, 43 रुपए, 4300 में कन्वर्ट हुआ। फिर 43,000 में कन्वर्ट हुआ। क्या लगता है बिजनेस 30,000, 40,000 का है? फिर 50,000 में कन्वर्ट हुआ। फिर 1 लाख में कन्वर्ट हुआ। फिर 2 लाख में कन्वर्ट हुआ। आपको लगता है मेरी वैल्यू 2 लाख है?
आपको लगता मेरी वैल्यू 4 लाख है? अगर मैंने 2 सीसी नहीं किया होता, क्या आज मैं आपको समझा रहा होता? क्या मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता? क्या मुझे सुनते? 2 सीसी करके इंडिया में 2 बार टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है, बल्कि 3 बार। इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये तो बनोगे तब आपको पता चलेगा। आप जानते हो इंडिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? दामाद की। फॉरएवर में इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब है कि फॉरएवर का दामाद बन गया। ऐसे हथेली पे उठा के रखती है कंपनी। और जो सारी चीजें देती है वो अलग है। वो जो इज्जत आपको मिलती है, वो इज्जत करोड़ों खर्च करने के बाद में भी आपको नहीं मिलेगी, जो 2 सीसी करने से आपको मिलती है। आज दोस्तों 2 सीसी करके 17 साल में 8 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। अभी भी 4 से 5 लाख रुपए कमा रहा हूं। अच्छा, 2 सीसी जो 20,000 हमने दिया, तो क्या हमने कंपनी को दिया क्या? अरे 20,000 दिया तो 20,000 का प्रोडक्ट तो मिल गया, वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट मिल गया, हिसाब किताब बराबर। अरे पैसा तो पता नहीं कितना हम खर्च करते हैं, पता नहीं कितनी चीज हम खरीद के लाते हैं, लाते या नहीं लाते। लेकिन क्या आपको कहीं पैसा कमाने का मौका मिला क्या? अरे पूरी जिंदगी रिकमेंडेशन करते हैं। अच्छी चीज को हमने 10 को बताया, बुरी चीज को हमने 500 को बताया, और यहां कंपनी पैसा देती है तो उसको पूरा मानते हैं आप। गरीबी का सबसे बड़ा कारण है, वो कहते हैं ना, गरीबी की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जिससे अमीर बनना है उसी से नफरत है। कहते हैं ना, अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं। अमीर को अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन एक गरीब को अमीर बनने का इससे बेहतर रास्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस ये 2 सीसी, ये 30,000 40,000 का व्यापार नहीं है दोस्तों, ये तो जिंदगी बदलने का व्यापार है, ये जनरेशन को बदलने का व्यापार है। आप सोचो, लोग करोड़ों रुपया लगा करके पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं। डिग्री लेने के बाद में भी वो जब तक जिंदा है, जब तक सीट पे है, तभी तक इज्जत है। जिस दिन वो सीट से उतर गए, उस दिन वो इज्जत नहीं मिलती जो इज्जत सीट पे बैठने से मिली है। रिटायर हो गए, पैसा आधा हो गया। सोचो, फॉरएवर में जिस दिन आप रिटायर होंगे, पैसा आधा नहीं होगा, पैसा 2 गुना हो जाएगा। क्या लगता है ये बिजनेस 2 सीसी का है? ये बिजनेस 30,000 40,000 का है? नहीं दोस्तों, ये 30,000 40,000 में आपको ये समुंदर की गहराई नापने का आपको मौका मिलता है। अब आपको पूरे जीवन को बदलने का मौका मिलता है। आप जानते हैं, ये 2 सीसी करके ये जो पुश्तों से गरीबी चली आ रही है, परदादा दादा पिताजी, अगर यहां पर 2 सीसी कर लिया, करके ईमानदारी से मेहनत करने के लिए तैयार है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, 3 से 5 साल की पारी पूरे जीवन पर भारी। 3 से 5 साल अगर ईमानदारी से देने के लिए तैयार हो, तो दोस्तों जनरेशन बदल सकती है। ये है 2 सीसी की पावर। और बताऊं 2 सीसी की पावर, आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, आप कई लाखों रुपया खर्च करते हैं, कई लाखों रुपया खर्च करने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलती है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। और अब तो लोग महीने का नहीं बताते, तो साल का बताते हैं, पैकेज बताते, पैकेज। अरे भैया, महीने का तो उतना ही है, पैकेज बता के खुद खुश होना चाहते हो? किसको खुश कर रहे हो? बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आप अगर बोलते हो कि मैं इस काम को करने जा रहा हूं या जा रही हूं, तो सामने वाला बोलता, अरे यार तू तो टीचर है, तेरे को क्या परेशानी है? अरे भैया, परेशानी उसे है ना, उसे पता है ना कि उसको क्या दर्द है, वो इसलिए करे, उसका अपना रीजन है।
हम कौन होते हैं समझाने वाले? वो दूसरा कौन होता है समझाने वाला? तो 2 सीसी करने के लिए मार्केट में, जब आप बीए करते हो, बीकॉम करते हो, बीएससी करते हो, एमबीए करते हो, और पता नहीं कौन कौन सी डिग्री आप लेते हो, लेने के बाद आपकी वैल्यू कितने की बनती है। और जब तक आप जिंदा रहते हैं तभी तक आप पैसा कमाते हैं। आप पूरे जीवन एक्टिव इनकम कमाते हैं। और बहुत सारे 95% लोगों को 60 साल के बाद में भी पता नहीं चलता कि पैसा पैसा कैसे कमाता है। 60 साल की उम्र में भी वही पहुंचते हैं। दुनिया में 95% लोग जब बच्चे होते हैं तो फादर के सामने हाथ फैलाते हैं, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों के सामने हाथ फैलाते हैं। क्या ऐसी जिंदगी चाहिए? अच्छा, ऐसी जिंदगी कितने लोगों को चाहिए? गलत सवाल। सवाल ही गलत है। किसी को ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। और दोस्तों, अगर ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए तो नए जमाने का नया व्यापार, इसको आपको करना है। और 2 सीसी के लिए भागिए मत, 2 सीसी फटाफट कीजिए, और फटाफट 2 सीसी करके जितने भी सपने हैं सारे सपनों को अपने सामने रखिए और उसके लिए काम करना शुरू कीजिए। मैं 2 सीसी करके मैंने क्या क्या पाया, अब मैं पैकेज की बात करता हूं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज करने वाले लोग पैकेज की बात करते हैं, सुनना है आपको पैकेज क्या है? बताऊं पैकेज 2 सीसी करके क्या क्या पैकेज आपको मिल सकता है? सुनिए, 2 सीसी करके क्या क्या पैकेज आपको मिल सकता है। मैंने 2 सीसी किया जी। मैंने ब्याज पे लाके 2 सीसी की। मैंने गलत किया, सही किया? आज तो सही है ये, क्योंकि आज तो मैंने कमाया है, कमा रहा हूं। लेकिन जिस समय मैंने किया होगा, अगर वाइफ से पूछता तो क्या बोलती? पिताजी से पूछता तो क्या बोलते हैं? माता जी से पूछता तो क्या बोलते हैं? फूफा जी से पूछता तो क्या बोलते हैं? ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों, रियल में अगर कामयाब होना है, रियल में अगर सफल होना है, तो भगवान ने मौका दिया है और ये कर सकते हो। 30,000 40,000 का व्यापार किया जा सकता है। अगर 30 लाख 40 लाख का व्यापार होता तो शायद हमारे बस की नहीं होती। तो भगवान ने मौका दिया है, इस मौके को पहचानो। राइट, इस मौके को पहचानो। मैंने 2 सीसी करके मैंने क्या पैकेज कमाया है, सुनो जरा कान खोल के आप लोग। मैंने 2008 में ज्वाइन किया था दोस्तों। मैंने 2 सीसी की थी ब्याज पे लाके। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपए कर्जे में भी था। और वो 5 लाख रुपए का कर्जा ही 20,000 का कर्जा और लेने के लिए मजबूर किया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है इंसान का कारण। कारण क्लियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका कारण क्लियर है, रियल में आप अपने आप से ईमानदार हैं, रियल में जो आप मांग रहे हैं, जो आपने बोला है, वो चाहते हैं, तो दोस्तों फिर 2 सीसी करने के लिए ये 2 सीसी ही है जो आपको वहां तक पहुंचाएगी। तो इसलिए 2 सीसी करने के लिए बहाने मत बनाइए। 2 सीसी करने के लिए ये मत बोलिए कि पिताजी मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही, फूफा जी मना कर रहे हैं, मौसा जी मना कर रहे हैं। 2 सीसी को मैनेज कीजिए, एक बार कीजिए, उधार लीजिए, कुछ भी कीजिए। मैंने किया, आज मैं मांगने के लायक नहीं, मैं देने के लायक बन गया। तो एक बार अगर मांग करके और आप 2 सीसी करके ईमानदारी से मेहनत करके पूरी जिंदगी आपका हाथ ऐसा रहे, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो फिर 2 सीसी को बैरियर मत बनाइए। किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, मुट्ठी भर बोओगे तब मन भर काटोगे। अगर मुट्ठी भर नहीं बोओगे तो मन भर काटने के भी हकदार नहीं हो। ये मुट्ठी भर बीज है। 30,000 40,000 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और अगर बहुत बड़ी बात है तो फिर लाखों कमाना भूल जाना, सपने जो है भूल जाना, उस पर मिट्टी डाल देना। और रियल में अगर सपने हैं आपके, रियल में आप सफल होना चाहते हो, रियल में ईमानदार और मेहनती हो, तो सारे के सारे सपने यहां से आप पूरे कर सकते हैं। चलो, 2 सीसी करने के बाद आप जो है बहुत सारी डिग्री लेने के बाद में आपको पैकेज मिलता है मार्केट में। आप जितनी ज्यादा बड़ी डिग्री लिए उस हिसाब से आपको पैकेज मिलता है। एमबीए करने वालों को पैकेज मिलता है, बीटेक करने वालों को पैकेज मिलता है।
और मैं तो ना एमबीए हूँ ना बीटेक हूँ। मैंने केवल 2 CC किया है। करके मेरा पैकेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 2008 2009 2008 2009 में, मैंने 17 सितंबर 2008 को मैंने ज्वाइन किया था, मैंने शुरुआत की थी। ठीक है जी। तो मेरा पैकेज था 9,177 रुपये 120 पैसे। ध्यान से सुनना। ठीक। 2009 2010, 1 साल बाद मेरा पैकेज हो गया 4,40,685 रुपये 550 पैसे। अभी 12 से भाग दे तू, कितना हुआ? 12 3 36, मतलब 30 35 हजार। 35 हजार हो गया जी दूसरे साल। 35 हजार महीने का। पैकेज कितना? 4,40,000। मैं किसी को बताता हूँ ना तो सामने वाला बोलता है अच्छा सर साल का है। मैं अपनी महीने की इनकम बताता हूँ तो बोलता है सर साल का है। मैं कहता हूँ नहीं भैया साल का नहीं महीने का है। बोला, अच्छा। अरे बहुत सारे लोगों के तो ऊपर से निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं। इसीलिए मैं अपनी इनकम बताता ही नहीं हूँ। सामने वाले का लीवर देख करके उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ। भाई 20 हजार कमाने वाले को तो बोलता हूँ ये 50 हजार से 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। 50 हजार वाला मिलता है तो उसको बोलता हूँ 1 लाख से 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। अब इससे बड़ा मिलता ही नहीं, आपको पता ही है। उसको जरूरत ही नहीं। चलो जी अगले साल 2010 2011, 19,70,915 रुपए 10 पैसे। 19,17,000। तो 12 6 18, लगभग 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए पर मंथ। पैकेज बता रहा हूँ 19,70,000। देखो ना मैं एमबीए हूँ ना मैं टिम्पीए हूँ ना मैं बीटेक हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। मैं केवल 2 CC की पावर बता रहा हूँ। मैं केवल ईमानदार मेहनती इंसान हूँ। मैं एक सही प्लेटफॉर्म पे वर्क करता हूँ। हाँ 1.5 लाख मैंने बताया, लमसम 1.5 लाख। ठीक है और आगे चलें। 2011 2012, 32,51,209 रुपये 73 पैसे 32 लाख। कितना हो गया जी? भारत यही 36, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए पर मंथ। अच्छा कितने लोगों को हजम हो रहा है? हम तो देख रहे हैं। अच्छा ये मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। कि सच्ची 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 बता रहा हूँ। ये मेरा देखो, ये ये पूरे साल का, ये कंपनी पूरे साल का देती है। और जब जब से हूं मैं, अभी देख रहे हो मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा आईडी नंबर है। ये कंपनी जब से आप हैं तब से आपको ये हर साल की इनकम आपको देती है कि अभी तक आप कितना पैसा कमाए फॉरवर्ड से। और ये सब कुछ हमारे पास लिखित है। सारे चेक्स बड़े हैं हमारे पास। कोई ऐसा नहीं है हम आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, 2 CC की पावर बता रहे हैं कि 2 CC करके आप कितना बड़ा इनकम आप ले सकते, कितनी बड़ी इनकम आप ले सकते हो। आगे चलें। 2011 2012, 2012 2013, 55,41,000। 12 पंचे 60, लगभग 4.5 लाख। हाँ। कितने लोगों को हजम हो रहा है? कितने लोगों को विश्वास हो रहा है? हो रहा है विश्वास? अब आपको विश्वास हो या ना हो, मैं तो अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। आप मानो मत मानो, है या नहीं है? और आगे चलूं? और आगे चलूंगा तो हो सकता है किसी का माइंड जो है वो फ्लॉप कर जाए। अब मैं टोटल बता देता हूँ। चलो 1 आध महीने की और बता देता हूँ। 2017 2018, 91,77,748 रुपये 875। 91,77,000।
12 अट्ठे 96, लगभग 8.5 लाख रुपए। मैं कोई एमबीए नहीं हूं, मैं कोई बीटेक नहीं हूं, मैंने कोई पढ़ाई में लाखों नहीं लगाए हैं, मैं पढ़ाई में कोई अंबल नंबर वाला व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं अपने जीवन में नंबर वन वाला व्यक्ति हूं। और ये सब मिला क्यों? 2 सीसी। इसलिए दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि 2 सीसी के चक्कर में आप अपने जीवन को मतलब बर्बाद कर लें, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि रियल में देखा जाए 84 लाख योनियों के बाद में इंसान का जन्म मिला होगा। पता ना आपको? जिस दुनिया पे, इस धरती पर सबसे बेस्ट संरचना है हम। तो पहला नंबर ऊपर वाले का धन्यवाद दो कि इंसान बना दिया, बहुत बड़ा धन्यवाद उसका। दूसरा धन्यवाद, जिसको कुछ पैदा किया, 1.25 किलो का भेजा दिया। और तीसरा धन्यवाद, फॉरवर्ड जैसा प्लेटफॉर्म दे दिया। और क्या चाहते हो? अब सोच रहे हो वो भगवान 30,000 रुपया भी लगा दे? हैं? आप क्या सोच रहे हैं? दोस्तों, ऊपर वाला मौका देता है, उस मौके पर उसको एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये हमारा काम है। आज बहुत अच्छा मौका दिया है भगवान ने, इस मौके को पहचानिए। ये बिजनेस 2 सीसी करने का नहीं है दोस्तों, ये बिजनेस 30,000 40,000 का नहीं है, ये बिजनेस जीवन को बदलने का है। अच्छा, ये बिजनेस जीवन को बदलने का है। लास्ट में 2 लाइनें, आई होप क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, कितने लोग 2 सीसी करने वाले हैं? कितने लोग 2 सीसी करने वाले हैं? मी सर, मी सर। ये भाई, जितने लोग 2 सीसी करेंगे इसका पैसा मुझे भिजवा देना, हाँ? चलो, लास्ट में मैं 2 लाइनें आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ। एक दिन मैंने लिया था निर्णय, मुझे आम बनकर नहीं मरना है। आप लोगों के लिए मैसेज है, ये बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए। एक दिन मैंने लिया था निर्णय, मुझे आम बनकर नहीं मरना है। नाच कर सके सब मुझ पर, कुछ ऐसा काम करना है। नाच कर सके सब मुझ पर, कुछ ऐसा काम करना है। एक अवसर को उम्मीद बनाकर, फॉरएवर एक अवसर है जो मिला है, इसको उम्मीद बनाकर निकल पड़ा मैं विजय पथ पर। ताने सुने, व्यंग सुने, पर चलता रहा मैं हिम्मत कर। कभी थी जीत, कभी हताशा, पर छोड़ी नहीं मैंने आशा। धन मित्र व असुविधाएं आई, बहुत सारे लोग समझाने वाले आए, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उनसे पूछो कैसा होता है, बोले वो पता नहीं कैसा होता है। मना करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, राइट? तो धन मित्र व असुविधाएं आई, थोड़ा समय लगा जरूर, बिना दंभ के डटा रहा मैं। बिना डर के, बिना डर के डटा रहा मैं, हो गया सफल मसूद। जिन जिन लोगों ने विरोध किया था वो सब पछता रहे हैं। जिन जिन लोगों ने विरोध किया था वो सब पछता रहे हैं। काश हम भी जुड़ गए होते, ये सोच दुख मना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।